हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावृंद में। दोस्तों, कल जब मैंने शुरुआती में वीडियो रिकॉर्ड की तो गलती से क्या मैं माइक लगाना भूल गया था और शुरुआती के 2-4 मिनट में उसमें जो आपकी वॉइस है वो गोल हो चुकी थी। लेकिन हालांकि जो मैंने शुरुआती में बताया था कुछ खास चीजें थी नहीं। ठीक है, जितनी भी चीजें जो मेन टॉपिक था वहां से आगे मैंने माइक पहन लिया था और आवाज वहां से आगे बिल्कुल प्रॉपर आ रही थी। ठीक है, तो जो आपको मैंने कल शुरू में बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको कल शुरू में बताया था, ठीक है, शुरू में बताया था शुरू में मैंने आपको यही बताया था, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बीच में जो छोटे छोटे संकरे पहाड़ी रास्ते होते हैं, इन रास्तों को आप क्या कहते हैं? इन रास्तों को आप दर्रे कहते हैं। ठीक है, इन रास्तों को दर्रे कहते हैं और ये हमने पढ़ लिया था जो कि ट्रांस हिमालय में होते हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। मैंने कहा था कि महान हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढकी होती है। क्या होती है? वर्ष भर बर्फ से ढकी होती हैं। जो महान हिमालय की चोटियां हैं वर्ष भर बर्फ से ढकी होती है। तो महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी ये क्या है आपकी, जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी? नंदा देवी पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी यानी कि 7,817 मीटर जिसकी क्या है? हाइट है। बात करूं मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, वो भी क्या आपके महान हिमालय पे ही क्या है? स्थित है। हालांकि वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, महान हिमालय, मैंने कहा महान हिमालय की जो चोटियां हैं आपकी वर्ष भर क्या होती है? ढकी रहती किससे? बर्फ से। ऊपर ये बर्फ के क्या बन जाते हैं? पहाड़। बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं और इन्हीं बर्फ के पहाड़ों को क्या कहते हैं? इन्हीं बर्फ के पहाड़ों को आप ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, और जब मैंने आपसे कहा था महान हिमालय के नीचे आपका लघु हिमालय होता है, महान हिमालय के नीचे आपका एल्फर लघु हिमालय होता है। ठीक है, और लघु हिमालय जो आपका लघु हिमालय होते हैं उसकी दोनों ढालों पर मैंने कहा था मखमली घास के क्या पाए जाते? मैदान पाए जाते। इस प्रकार से घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। बुग्याल, इनको हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? बुग्याल। और हम पढ़ रहे थे क्या महान हिमालय की श्रेणी, और महान हिमालय की श्रेणी के अंदर हमने देखा था क्या ग्लेशियर को। ग्लेशियर को पिछली कक्षा में हमने क्या, पिछली कक्षा में हमने 3 जिलों के ग्लेशियर को पढ़ लिया था। और कल मैंने आपको यह भी बताया था, हालांकि मुझे इतना ध्यान है नहीं, जो आपके कल का उस जो मैंने बोला था वो उसमें आवाज आई या नहीं आई। ठीक है, वीडियो बात में बीच से कट कर दी थी। ठीक है, तो आपका महान हिमालय, मैंने कहा महान हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के 6 जनपदों में है। कितने? 6 जनपदों में। जो महान हिमालय है ना आपका, जिसमें ये ग्लेशियर पाए जा रहे हैं, ऊंची ऊंची बर्फीली चोटी पाई जा रही है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? ग्लेशियर कह रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा ग्लेशियर को क्या कहते हैं? बमक भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या कहते हैं? हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशियर को बमक या हिमनद भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो जो महान हिमालय आपका, इसका विस्तार मैंने कहा था आपका आपके कितने जिलों में है? 6 जिलों में। 6 जिलों में आपका इसका विस्तार है। ठीक है, पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, इधर पे पिथौरागढ़। उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका टिहरी, टिहरी टिहरी के ठीक बगल पे आपका चमोली, और चमोली के ठीक बगल पे आपका कौन सा? ये नीचे। ठीक है, सॉरी, टिहरी के ठीक बगल पे आपका क्या है? ये रुद्रप्रयाग है, सॉरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक है, इसमें मैंने जब आपको महान हिमालय पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि महान हिमालय में आपके 6 जनपद आते हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। उसके बाद टिहरी तो आता है, लेकिन कौन सा टिहरी? उत्तरी टिहरी, उत्तरी टिहरी, उत्तरी रुद्रप्रयाग और उत्तरी बागेश्वर। यानी कि टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में आपको कम ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है? इनका कम क्षेत्र क्या है? इनका कम क्षेत्र क्या होता है? महान हिमालय की श्रेणी में आता है। ठीक है, यदि आपको कभी भी पूछे कि ग्लेशियर किन जनपदों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ग्लेशियर क्या है आपका, कभी भी ऑप्शन में यदि आपके कोई और जनपद हो इससे नीचे के, तो
उन जनपदों में आपके ग्लेशियर नहीं होंगे। ठीक है, उन जनपदों में आपके ग्लेशियर नहीं होंगे। ग्लेशियर महान हिमालय की चोटियों में पाए जाते हैं और महान हिमालय आपके केवल 6 जनपदों में स्थित है। 6 जनपदों में केवल महान हिमालय का विस्तार है। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरी टिहरी, उत्तरी रुद्रप्रयाग और उत्तरी बागेश्वर। ठीक है, इन 6 में। तो इन 6 जनपदों के अलावा किसी भी जनपद में आपका ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसी भी जनपद में आपका ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। और इसी क्रम में हमने कल उत्तरकाशी के ग्लेशियर हमने पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने क्या कहा था, अरे रतन गोले में रंग भरो कहा था सत्तापूर्वक। फिर हमने उत्तरकाशी में क्या पढ़ा था, उत्तरकाशी में हमने गंगोत्री ग्लेशियर को कहा था, जो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर था। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ आए थे, चमोली में आए थे। चमोली के भी हमने सारे ग्लेशियर को पढ़ लिया था, चाहे हमने सतोपन पढ़ा हो, हिपराबामक पढ़ा हो, है कि नहीं। इसके बाद हम आए थे कहाँ, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, नपी मीरा पॉन्टिंग का हीरा। क्या बताया था, नपी मीरा पॉन्टिंग का हीरा। ठीक है, कल हमने इन बड़े बड़े जनपदों को पढ़ लिया था, इनमें कौन कौन से ग्लेशियर है। और आज हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले टिहरी के ग्लेशियर, उसका पड़ोसी रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर और उसका भी पड़ोसी बागेश्वर के ग्लेशियर को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की सीमा आपस में नहीं मिलती है। ठीक है, इन दोनों की सीमा आपस में नहीं मिलती है, पहले भी आपको मैपिंग करा चुका हूं। बागेश्वर की सीमा ऊपर से चमोली, इधर से बागेश्वर, और नीचे से लगती किससे, अल्मोड़ा से। नीचे से किस लगती, अल्मोड़ा से लगती है, अल्मोड़ा से। ठीक है, तो चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा से घिरा हुआ है कौन, आपका 3 जनपदों से सीमा साझा करता है कौन, एकमात्र जिला बागेश्वर। ठीक है, जो क्या करता है, 3 जनपदों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या लगेंगे आज, टिहरी के ग्लेशियर। हेडिंग होगी आपकी आज टिहरी के ग्लेशियर। आपकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी जो आपकी टिहरी के ग्लेशियर। टिहरी के ग्लेशियर क्या लिखेंगे, टिहरी के ग्लेशियर, टिहरी के ग्लेशियर। ठीक है, टिहरी के ग्लेशियर। और टिहरी में आपने केवल 2 ग्लेशियर को पढ़ना है। कितने को, 2 ग्लेशियर को। अब आप देखो, जब मैंने आपसे मैप बनाया था, भाई मैप पे जीरो, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है विदाउट मैप। ठीक है, ये आप नीचे आपका, ये आपका टिहरी था, टिहरी के बगल पे क्या था आपका, रुद्रप्रयाग था, और इधर आपका ये बागेश्वर। अब देखो, टिहरी में पढ़ेंगे हम केवल 2 ग्लेशियरों को। कितने ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर। मैंने आपसे क्या कहा था, टिहरी महान हिमालय में तो आता है, लेकिन टिहरी महान हिमालय में कौन सा आता है, केवल उत्तरी टिहरी। कौन सा, केवल उत्तरी टिहरी आपका क्या था, महान हिमालय में। और मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि केवल उत्तरी टिहरी महान हिमालय में आता है, यानी कि टिहरी का बहुत कम क्षेत्र आपको किस में आता है, महान हिमालय में। और ग्लेशियर आपके कहां पाए जाते हैं, ग्लेशियर आपके महान हिमालय में पाए जाते हैं, इसलिए टिहरी में कम ग्लेशियर पाए जाएंगे। तो पहले ग्लेशियर का नाम क्या लिखोगे, पहले ग्लेशियर का नाम क्या लिखोगे आप, खतलिंग ग्लेशियर। क्या लिखोगे, खतलिंग ग्लेशियर। ये आपका क्या, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर के बारे में जब बात करते हैं हम, तो कहते हैं कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज 2 व्यक्तियों ने की थी। इसने 2 व्यक्तियों ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज 2 व्यक्तियों ने की थी। और उन 2 व्यक्तियों का नाम क्या था आपका, उन 2 व्यक्तियों का नाम था आपका इंद्रमणि बडौनी, इंद्रमणि, इंद्रमणि बडौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती, सुरेंद्र सिंह पांगती। ठीक है, मैंने कहा खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में स्थित है, और खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम किसने खोजा था खतलिंग ग्लेशियर को, इंद्रमणि बडौनी और सुरेंद्र सिंह पांगती। दोनों व्यक्ति कहां गए थे आपके, किसी ट्रैक पे गए हुए थे, और वहां उन्हें एक नया ग्लेशियर की खोज कर दी उन्होंने। ठीक है, यानी कि उनको दिख गया कि ये ग्लेशियर भी उत्तराखंड में क्या करता है, एग्जिट करता है। ठीक है, इंद्रमणि बडौनी। अब बात करो हम इंद्रमणि बडौनी, तो इन्हीं इंद्रमणि बडौनी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। उत्तराखंड का गांधी कहते हैं किसको, इंद्रमणि बडौनी को।
ठीक है। इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी क्यों कहते हैं, इसके पीछे आपको ऐतिहासिक जानकारी है, लेकिन यदि मैं आपको ग्लेशियर में ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर दूंगा तो फिर क्या बिल्कुल अटपटा हो जाएगा, है सब चीज एक साथ हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इस उत्तराखंड का गांधी इसको क्यों कहते हैं, जब हम क्या करेंगे पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें क्या होंगी स्पष्ट हो जाएंगी आपके कि आखिर उत्तराखंड का गांधी इन्हें क्यों कहते हैं। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्या करते हैं आंदोलन करते हैं, महात्मा गांधी की तरह क्या करते हैं दांडी यात्रा जैसे महात्मा गांधी की थी, उसी प्रकार ये भी बहुत बड़ी क्या करते हैं पद यात्रा करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड बनाने के लिए, इसीलिए उनको क्या कहते हैं उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। जिस प्रकार गांधी जी ने क्या किया था पद यात्रा की थी, कहाँ के लिए दांडी के लिए, ठीक है दांडी मार्च, उसी प्रकार से उत्तराखंड का दांडी मार्च कौन करते हैं, उत्तराखंड का दांडी मार्च आपका इंद्रमणि बड़ौनी करते हैं। इसलिए इनको तुलना किससे की जाती है महात्मा गांधी से इनकी तुलना की जाती है। ठीक है, बस इतना ही समझो अभी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, ये वर्तमान में स्थित है, लेकिन कहां पे स्थित है, ये स्थित है किसकी टिहरी, और टिहरी का पड़ोसी कौन है, टिहरी का पड़ोसी रुद्रप्रयाग, टिहरी और रुद्रप्रयाग आरपीजन के रुद्रप्रयाग, टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, किसकी टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसका जो क्या है मैक्सिमम भाग है, क्या मैक्सिमम भाग इसका क्या जो अधिकतम भाग इसका टिहरी में स्थित है, इसलिए हम बेसिकली कह देते क्या जो खतलिंग ग्लेशियर आपका क्या है टिहरी में स्थित है। यदि कभी ऑप्शन में दोनों हो और आयोग ने आंसर दिया हो ए टिहरी बी रुद्रप्रयाग सी ए और बी दोनों, तो आपको सी ए बी और बी दोनों कर देना है कि टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों में है। लेकिन यदि आंसर कभी कभी क्या टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों ऑप्शन में हो तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है टिहरी को देनी है, क्योंकि इसका अधिकतम भाग ठीक है इसका समथिंग 90% भाग कहाँ आता है आपका टिहरी में आता है। ठीक है, टिहरी में आता है। ठीक है, अब इसी को इस खतलिंग ग्लेशियर को सन 2017 में सन 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर क्या किया गया घोषित किया गया, ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक, कब किया गया 2017 में। अब आप देखो ट्रैक ऑफ द ईयर क्या होता है, ट्रैक ऑफ द ईयर क्या होता है, हमारी उत्तराखंड सरकार वर्तमान में किन्हीं 2 या 3 स्थलों को क्या करती है, किसी 2 या 3 स्थलों को चूज करती है, किसके लिए पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि हम इस स्थान का क्या करेंगे अच्छे से विकास करेंगे, ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक क्या है पर्यटक आए, अधिक से अधिक क्या हो पर्यटन हो, और पर्यटन से क्या होती है उत्तराखंड की सबसे अधिक जो आपके रेवेन्यू क्या होता है जनरेट होता है। ठीक है, रेवेन्यू जो राजस्व आता है, अधिक जो कर आता है आपका। ठीक है, जब भारी लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या खरीदारी करेंगे, बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, तो पैसा किसके पास जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, वो पैसा उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास कब आएगा जब यहाँ पे क्या हो अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हो। ठीक है, तो उन्हीं टूरिस्ट स्पॉटों को डेवलप करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक योजना चलाई हुई है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक साल क्या करते हैं किसी न किसी स्थान को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करते हैं कि इस वर्ष हम इस ट्रैक को पर्यटन के लिए एक क्या बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल बनाने की काम करते हैं। ठीक है, तो इसी इसी श्रेणी में या इसी क्रम में सन 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर को, कि बट लोग खतलिंग ग्लेशियर में आए हैं और क्या करें स्कीइंग वगैरह करें, खूब सारा यहाँ पे क्या हो पर्यटन आए, खूब सारा रेवेन्यू राज्य को इस यहाँ से मिले। ठीक है, इसी खतलिंग ग्लेशियर का एक उपनाम क्या एक उपनाम है, उपनाम इसका एक उपनाम है। ठीक है, उपनाम क्या होता है भाई जो हम बेसिकली बोल देते हैं कि नहीं बोलते, किसी का नाम क्या है, किसी का नाम तो है सूरज, घर में नाम क्या है सूरज, लेकिन घर में क्या बोले उसको, घर में उसको बोलो चेतू, और चेतू कहाँ जा रहा है कि नहीं, तो चेतु क्या होगा सूरज का उपनाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार उपनाम है किसका खतलिंग ग्लेशियर का। खतलिंग ग्लेशियर को क्या कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, क्या कहते हैं कि विश्व का क्या है सबसे बड़ा क्या है प्राकृतिक शिवलिंग है ये, इसको कहते हैं कि यह क्या है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है प्राकृतिक
शिवलिंग है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। इससे पहले एक पेपर हुआ था आपका समथिंग पटवारी पटवारी किसी में, तो वहां से, या कनिष्ठा एक शायद, कनिष्ठा एक, ठीक है, इसी वर्ष का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कथन और कारण वाला, और उसमें एक कथन दिया था कि खतलिंग ग्लेशियर क्या है? केदारनाथ से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कहा था कि खतलिंग ग्लेशियर क्या है आपका? केदारनाथ से 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्या कहा था? खतलिंग ग्लेशियर क्या है? केदारनाथ से 10 किलोमीटर क्या है? उत्तर में क्या है? स्थित है। अब आप देखो, केदारनाथ आपका कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक समझी? ठीक, यहाँ पर, ठीक है। और आपका क्या है? जो खतलिंग ग्लेशियर है, किसकी सीमा पे? टिहरी और रुद्रप्रयाग की। ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा यहाँ पे। तो इस केदारनाथ से और इस सीमा तक की लंबाई कितनी है? उत्तर में कितनी है? समथिंग 10 किलोमीटर। इस प्रकार से क्या दिया था? तर्क दिया था किसने? आयोग ने क्वेश्चन पूछा होगा कि केदारनाथ से क्या है? 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित आपका कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर से आपकी एक नदी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, खतलिंग ग्लेशियर है आपकी एक नदी का उद्गम होता है। उद्गम होती है यहाँ से क्या? एक नदी का, जिस नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी। भिलंगना नदी क्या उद्गम होता है, और इस भिलंगना नदी की लंबाई कितनी? 110 किलोमीटर। कितनी है? 110 किलोमीटर भिलंगना नदी की क्या है? लंबाई है। ठीक है, भिलंगना नदी, भिलंगना नदी की क्या है? 10 किलोमीटर क्या है? 110 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अब देखो आप, हमने कहा खतलिंग ग्लेशियर से आपकी क्या? भिलंगना नदी निकल रही है। क्या? खतलिंग ग्लेशियर। ये देखो, ये आपका है मैप। ठीक है, ये आपका क्या? उत्तरकाशी, बगल में चमोली, ये आपका पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका टिहरी। ठीक है, अब देखो आप, इस उत्तरकाशी के गोमुख से एक नदी निकल रही है। कौन सी? बोलते ना गंगा नदी, लेकिन गंगा मैंने आपको कल बताया था गंगा कहाँ पे बनती है? तो देवप्रयाग में। ठीक है, उत्तरकाशी से जो आर के गोमुख सारी कौन सी? भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी। ये आपकी कौन सी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और इस टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है, इस टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से भी एक नदी आ रही है यहां से। इस नदी का नाम क्या है? भिलंगना नदी। भिलंगना नदी। उत्तरकाशी से आपका भागीरथी नदी आती है, और टिहरी से आपकी खतलिंग ग्लेशियर से क्या आई थी? भिलंगना नदी। उत्तरकाशी के कहां से? गोमुख से निकल रही है आपकी क्या? नहीं बोलते गोमुख से गंगा निकलती है। गंगा क्या है? गंगा कोई देवप्रयाग तक किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी से देवप्रयाग, उत्तरकाशी से देवप्रयाग तक गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, ये आपके क्या? भिलंगना। ठीक है, इस भिलंगना का उद्गम हो कहां से रहा है? खतलिंग ग्लेशियर से हो रहा है। ठीक है, कहां से? खतलिंग ग्लेशियर से हो रहा है। अब देखो, भागीरथी और भिलंगना जहां पर मिलते हैं एक दूसरे से, इसको कहते हैं गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग। और इसी गणेश प्रयाग में वर्तमान में जो आपका बना हुआ है टिहरी झील बनी हुई है। क्या? यहां पर क्या बना हुआ? टिहरी झील। तो जो आपका टिहरी डैम, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम, आपका बना हुआ है किस पर? बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना पर बना हुआ है, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसी भिलंगना नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी कौन सी आपकी? भिलंगना नदी है। भागीरथी की सहायक नदी क्या है? भिलंगना नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। और गणेश प्रयाग टिहरी में, कहा? गणेश प्रयाग टिहरी में भिलंगना नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है, जहां पर क्या? टिहरी डैम बना हुआ है। क्या है ये? यहाँ पर क्या बना है? टिहरी डैम। टिहरी
डैम, ये टिहरी डैम आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहो तो इसी टिहरी डैम का जो अन्य नाम है क्या, राम तीर्थ सागर, राम तीर्थ सागर। ठीक है, अब इतना याद रखो क्या है राम तीर्थ सागर, क्यों है, कैसा है, बहुत लंबी कहानी है, यही करूंगा तो खिचड़ी पिचड़ी हो जाएगी चीजें। ठीक है, आपका ये क्या हुआ, टिहरी के ग्लेशियर। ठीक है, टिहरी के एक दूसरा ग्लेशियर ये में लिख दिए, जो टिहरी में एक और ग्लेशियर है, दूसरा ग्लेशियर, दूध गंगा ग्लेशियर, दूध गंगा ग्लेशियर। ये आपका कहाँ है, टिहरी में स्थित है। कहाँ पे है, टिहरी में। और यहां से उद्गम किसका होता है, यहां से उद्गम होता है किसका, दूध गंगा का, किसका, दूध गंगा का। ये क्या होता है, उद्गम हो यहां से होता है। ठीक है, टिहरी में आपके क्या है, दो ग्लेशियर है। पहला खतलिंग ग्लेशियर, जिसको हमने कहा कि इसकी खोज किसने की, उत्तराखंड के गांधी इंदिरा बंदी बडौनी और स्वर्ण सिंह पांगती ने की। ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। इसका मैक्सिमम भाग टिहरी में आता है। 2017 में सन क्या क्या ट्रैक ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया। इसका उपनाम, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग इसको कहा जाता है। केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में क्या है स्थित है। यहाँ से उद्गम होता है भिलंगना नदी का। यही भिलंगना गणेश प्रयाग में जाकर किससे मिल जाती है, गणेश प्रयाग टिहरी में जाके भागीरथी से मिल जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, टिहरी डैम का निर्माण होता है, जिसका अन्य नाम क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या है, स्वामी रामतीर्थ सागर किसका नाम है, टिहरी डैम का एक क्या है, ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम यानी कि आधिकारिक। ठीक है, आधिकारिक कागजों में जो नाम है टिहरी डैम का, क्या नाम है, स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और दूसरा आपका क्या, दूध गंगा ग्लेशियर है आपका, ये इससे क्या निकलते हैं, दूध गंगा निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। अब देखो टिहरी के बगल पे क्या, टिहरी के बगल पे देखो, टिहरी के बगल पे आपका कौन सा क्या है, जिला है, टिहरी के बगल पे आपका कौन सा जिला है, टिहरी के बगल, हमने टिहरी देखो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, टिहरी भी हमने पढ़ लिया, टिहरी के ग्लेशियर। अब बात बचा क्या, नंबर किसका है अब, और नंबर आया आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, टिहरी को हटा के क्या लिखोगे यहाँ पे, रुद्रप्रयाग, यानी कि मैं RPG लिख देता, रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर, क्या, रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। ठीक है, पहला कंपेनियन ग्लेशियर, कौन सा, कंपेनियन ग्लेशियर। ठीक है, कंपेनियन ग्लेशियर, यही कंपेनियन ग्लेशियर सन 2013 में क्या हुआ था, कारण बना था किसका, केदारनाथ में आने वाली बहुत ही भयंकर आपदा का, जो क्या थी आपकी, उत्तराखंड में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी क्या थी आपकी आपदा थी। ठीक है, कौन सी, केदारनाथ आपदा सन 2013। उसका कारण क्या था आपका, कंपेनियन ग्लेशियर। और कंपेनियन ग्लेशियर क्या था आपका, कारण था 2013 केदारनाथ आपदा का कारण था। ठीक है, अब देखो आप, ये आपका ऊपर ये ग्लेशियर, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है आपका कंपेनियन ग्लेशियर, क्या, कंपेनियन ग्लेशियर। ठीक है, और इस कंपेनियन ग्लेशियर के ठीक नीचे, ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पे एक ताल है, एक ताल है, कौन सा ताल, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल स्थित है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, इसी के नीचे क्या है आपका ये भगवान केदारनाथ जी का क्या है, मंदिर है, भगवान केदारनाथ जी यानी कि भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, और चौराबाड़ी से निकलने वाली एक नदी यहां से क्या हो रही, बहरी, इसके बगल से बहरी नदी। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है आपका, इस नदी का नाम आपकी क्या है, जो नदी यहां से बह रही है आपकी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का। तो यही मंदाकिनी नदी है जो यहाँ चौराबाड़ी ताल से निकल के केदारनाथ रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अब आप देखो ऊपर आपका क्या है, कंपेनियन ग्लेशियर है, बीच में आपका क्या है, चौराबाड़ी ताल है। ठीक है, और चौराबाड़ी ताल के ठीक नीचे आपका क्या है,
भगवान केदारनाथ का मंदिर बसा हुआ है, ठीक है। भगवान केदारनाथ से बगल से गुजर रही है आपकी है मंदाकिनी नदी, ठीक है। और मंदाकिनी नदी देखो निकल कहां से रही, इसी चौराबाड़ी ताल से निकल रही है, ठीक है। ये चौराबाड़ी ताल क्या है, ये चौराबाड़ी ताल भी क्या कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्या है, ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर, ठीक है। जो आधा ग्लेशियर यहाँ से, ठीक है, आधा ग्लेशियर, ठीक है। क्या है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। इसी चौराबाड़ी ग्लेशियर के नाम से क्या है यहाँ पे ताल है, क्या है, चौराबाड़ी ताल। इसी ग्लेशियर का पानी रिसता है किसमें, इस ताल में, तब जाकर यहाँ पे एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम क्या करें, मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ के बगल से होकर बह रही है। अब आप देखो ये कंपेनियन ग्लेशियर जून के महीने में, ये कंपेनियन ग्लेशियर क्या जून के महीने में क्या है यहाँ पे एवलांच आ जाता है, बर्फीले तूफान आते हैं और ये ग्लेशियर यहाँ से टूट जाता है, ये ग्लेशियर यहाँ से टूट जाता है और ये ग्लेशियर यहाँ से गिर के क्या, ये ग्लेशियर यहाँ से क्या करता है, टूटता है, गिर जाता है किसमें, चौराबाड़ी ताल में, गिर किसमें जाता है, चौराबाड़ी ताल में। और चौराबाड़ी ताल यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। और चौराबाड़ी ताल में जितना पानी था आपका, ठीक है, वो सारा पानी आपका आ जाता कहाँ, केदारनाथ मंदिर में, ठीक है। और साथ में नदी, नदी, ठीक है, पूरा पानी आपका कहाँ केदारनाथ मंदिर में आ जाता है। और इस प्रकार से केदारनाथ में एक बहुत ही भयंकर क्या आपदा आ जाती है, क्या आ जाती है, आपदा आ जाती है, ठीक है। इसीलिए जो कंपेनियन ग्लेशियर है, क्या कर रहा हूं मैं, कंपेनियन ग्लेशियर 2013 में आने वाली केदारनाथ आपदा के लिए सबसे अधिक क्या है जिम्मेदार ग्लेशियर है। यदि यह ग्लेशियर नहीं टूटता तो नहीं चौराबाड़ी ताल टूटता, और चौराबाड़ी ताल अगर नहीं टूटता तो केदारनाथ में इतनी भयंकर आपदा आपकी कभी भी नहीं आती, ठीक है, कभी भी नहीं आती। इस प्रकार से आपका क्या था कंपेनियन ग्लेशियर था, ठीक है। आप चाहे तो फिगर को बना सकते हो वीडियो को पास करके, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कंपेनियन ग्लेशियर, साथ ही में मैंने आपको एक दूसरा ग्लेशियर बताया, कौन सा, चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिसके पानी के रिसने से क्या चौराबाड़ी तक आपका बन रहा है। तीसरा मारकंडा ग्लेशियर, क्या, मारकंडा, मारकंडा ग्लेशियर, मारकंडा ग्लेशियर आपका कहां स्थित है, तो मारकंडा ग्लेशियर आपका कहां है, रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका क्या मारकंडा ग्लेशियर। दूसरा, चौथा देखो, अब देखो रुद्रप्रयाग के चौराबाड़ी ताल से आपकी कौन सी नदी निकल रही, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी यानी कि टोटली मंदाकिनी नदी कहां बहती है, रुद्रप्रयाग में बहती है। रुद्रप्रयाग से कहीं भी बाहर नहीं जाती क्या आपकी मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग से ही निकलती है और रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी के नाम से एक ग्लेशियर है, ठीक है, क्या ग्लेशियर है, मंदानी ग्लेशियर। आप याद कैसे रखोगे, रुद्रप्रयाग में आपके मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग से कहीं बाहर नहीं जाती है, ठीक है, सिंगल बाहर नहीं जाती, अलकनंदा के साथ मिलकर राजस्थान की बाहर जाती है, लेकिन सिंगल कहीं भी बाहर नहीं जाती है, ठीक है। तो इसी मंदाकिनी से आप रखोगे मंदानी ग्लेशियर, मंदानी ग्लेशियर आपका कहाँ है, मंदानी ग्लेशियर भी आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। पांचवा मैकोटी ग्लेशियर, मैकोटी ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ है रुद्रप्रयाग में क्या स्थित, एक क्या आपका मैकोटी ग्लेशियर, एक हम आगे पढ़ेंगे क्या मैकातोली ग्लेशियर, क्या पढ़ेंगे मैकातोली ग्लेशियर। अब देखो यदि मैं मैकोटी ग्लेशियर की बात करूं, किसकी, मैकोटी ग्लेशियर, तो आपका कहां पे रुद्रप्रयाग में स्थित है, आरपीजे रुद्रप्रयाग में स्थित है। यदि मैकोटी की जगह पर मैकातोली उसने पूछ लिया, मैकातोली ग्लेशियर, तो आप क्या मारोगे, मैकातोली ग्लेशियर सर कहां पे बागेश्वर में स्थित है, मैकातोली ग्लेशियर कहां पे बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। जबकि केवल मैकोटी पूछेगा तो मैकोटी आपका क्या है रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। और मैकातोली पूछ लिया तो बागेश्वर में क्या आपका मैकातोली ग्लेशियर आपका स्थित है, कहां बागेश्वर में, ठीक है। कलेव ग्लेशियर, कौन सा, कलेव ग्लेशियर और पनपतिया ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है भाई ये चीजें, पनपतिया ग्लेशियर,
जब आप उत्तराखंड के पर्यटक क्षेत्र लगाओगे, चाहे किसी भी संस्थान से लगाओगे, तो आप जब देखोगे कि ये पनपत्या हो गया, कलेव हो गया, मैकातोली, मैकोटी, इस प्रकार के ग्लेशियर जिनका विवरण किताबों में कम मिलता है और बहुत सी कम किताबों में इनका क्या विवरण मिलता है। ठीक है, फिर आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर ये कहां से पूछा गया चीजें। ठीक है, क्योंकि किताबों में हमने छोटी छोटी सिंगल लाइनर किताबें हमने पकड़ी होती हैं, जिसमें हमें चीजें ढंग से मिलती नहीं है। ठीक है, और सिंगल लाइन किताबों में क्या, जो सिंगल लाइनर किताब आपकी होती है उनमें ढंग से समझाया नहीं जाता चीजों को। ठीक है, ढंग से चीजों को समझाया नहीं जाता, बस एक शॉर्ट नोट की तरह क्या होती है, वो काम करती है। ओनली रिवाइज के लिए काम आती है वो किताबें, क्या आती है, रिवाइज के लिए काम आती है। यदि आपको इतना डीप ढंग से समझना है तो आपको किताबें काम नहीं आती है। ठीक है, अब आप देखो रुद्रप्रयाग ग्लेशियर, मैंने कहा कंपेनियन ग्लेशियर 2013 के आपदा के लिए क्या है, सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ठीक है, 2013 के आपदा का कारण बना था ये। ठीक है, किस प्रकार से कारण बना था, मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था, उसके हिसाब से बताया था। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, मारकंडा ग्लेशियर। अब देखो मारकंडा, मंदानी, मैकोटी, कैसे सबसे मौ से ना, मौ से मारकंडा, मंदानी, मैकोटी, मारकंडा, मंदानी, मैकोटी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। मारकंडा, मंदानी, मैकोटी, ठीक है, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और यदि मैकातोली कहें तो बागेश्वर में। कलेव और पनपतिया कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग में, कलेव, पनपतिया। ठीक है, क्या हो गया आपका, कंपेनियन, चौराबाड़ी, मारकंडा हो गया, मैकोटी हो गया, मंदानी हो गया आपका, और क्या आ गया, कलिया ग्लेशियर, पनपतिया क्या है आपका, कलेव, सॉरी कलेव, पनपतिया क्या है आपका, रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका। ठीक है, अब हमने रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर पे पढ़ लिए। जो हमारा अंतिम अंतिम जनपद बचा कौन सा, बागेश्वर। क्या बचा, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। अब हम बागेश्वर की क्या देखेंगे, ग्लेशियरों को देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल दो क्या, बागेश्वरों के ग्लेशियर, बागेश्वर के ग्लेशियर। भाई इसमें समझाने का कोई ज्यादा लोचन नहीं समझाने का। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी ही होगी। एक का ग्लेशियर में आप समझ सकते हो चीजों को, लेकिन क्या अधिकतर चीजें आपको इसमें क्या याद ही करनी होगी आपको। और याद आपको कैसे करना है, ये नहीं कि खोल दिया रट्टा मारने में लगे, नहीं, हमेशा देखना, थोड़ी थोड़ी हमेशा देखो, एक सरसरी निगाह देखो तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, बागेश्वर के ग्लेशियर, बागेश्वर के ग्लेशियर। सबसे पहले हम देखेंगे वही ग्लेशियर जो अभी हमने रुद्रप्रयाग में लिखा था। कौन सा, मैकातोली ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर। मैंने आपसे कहा था मैकातोली ग्लेशियर आपका कहाँ है, बागेश्वर में। यदि आपको मैकोटी पूछे तो रुद्रप्रयाग, उसका आंसर अवश्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। अब देखो जब मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे तो मैंने कहा क्या कहा था मैंने, चमोली और बागेश्वर की सीमा पर एक दर्रा है। ठीक है, जिस दर्रे को हम क्या कर रहे हैं, जिस दर्रे को हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर आपका चमोली है, ये आपका बागेश्वर है। ठीक है, इनकी सीमा पर एक दर्रा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, सुंदर ढूंगा दर्रा। क्या कर रहे, सुंदर ढूंगा दर्रा। तो यहाँ पर ग्लेशियर क्या है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर जो आपका क्या है, अधिकतम क्षेत्र इसका क्या है, बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे, बागेश्वर में क्या स्थित है। ठीक है, तो इसी ग्लेशियर के नाम पे इस रास्ते का नाम, जो पहाड़ी संकरा रास्ता है आपका दर्रा, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदर ढूंगा पड़ गया। ठीक है, तो सुंदर ढूंगा ग्लेशियर आपका क्या है, बागेश्वर में आपका क्या है, स्थित है। ठीक है, तीसरा सुखराम ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर भी आपका कहां पर स्थित है, सुखराम ग्लेशियर भी आपका बागेश्वर में क्या है, स्थित है। चौथा कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर भी आपका कहाँ है, बागेश्वर में क्या है, स्थित है। ठीक है, आपका पांच शंभू ग्लेशियर, क्या शंभू ग्लेशियर आपका कहाँ पे है, शंभू ग्लेशियर भी आपका क्या बोलते हैं इसको, ये बागेश्वर में क्या आपका स्थित है। ठीक है, शंभू ग्लेशियर। अब एक आता है आपका क्या, पिंडारी ग्लेशियर, जो मैंने आपको कल चमोली में बताया था, लेकिन मैंने कहा था इसको बदंगों में कहा प्रॉपर बागेश्वर में, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, अब देखो बागेश्वर के ग्लेशियर, मैकातोली, मैकोटी आएगा तो रुद्रप्रयाग में, मैकातोली तो बागेश्वर में, सुंदरडूंगा, सुंदरराम क्या, ठीक है,
मैकातोलिस न ढूंगा सुकुराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, शंभू ग्लेशियर। ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? बागेश्वर के क्या है? आपके ग्लेशियर है। अब मैंने कहा पिंडारी ग्लेशियर। क्या है? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर मैंने क्या कहा था कल? राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। सबसे बड़ा क्या है? ग्लेशियर है। मैंने कल कहा था आपसे। अब देखो, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री। गंगोत्री के बाद सेकंड कौन है? पी फॉर पिंडारी ग्लेशियर। इसके बाद आपका एम फॉर मिलम ग्लेशियर। कौन सा? मिलम ग्लेशियर है ना सर, मिलम ग्लेशियर। ठीक है। अब देखो, कल मैंने आपसे कहा था कि मिलम ग्लेशियर आपका क्या है? पिथौरागढ़ में स्थित है और कुमाऊं में स्थित, शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका मिलम ग्लेशियर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पिंडारी ग्लेशियर है, मैंने कहा इसकी सीमा गढ़वाल में भी आती है और कुमाऊं में भी आती है, तो इसलिए यह शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित नहीं है। पिंडारी ग्लेशियर आपका शुद्ध रूप से कुमाऊं में स्थित नहीं है, इसलिए क्या ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है। ठीक है। शुद्ध रूप से कुमाऊं में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा आपका? मिलम ग्लेशियर, क्योंकि ये शुद्ध रूप से क्या है? कुमाऊं में, पिथौरागढ़ में है। ठीक है। पिथौरागढ़ आपको कहाँ आता है? कुमाऊं मंडल में आता है। ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या आपकी क्या ग्लेशियर है। इसकी खोज, इसकी खोज 1846 में, 1846 में एक व्यक्ति ने की, जिस व्यक्ति का नाम था मिस्टर मिडेन। मिस्टर मिडेन। अब भाई जैसे हम श्री लगाते हैं, श्रीमान लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, नहीं लगाते? तो क्या लगाते हैं लोग? अंग्रेज क्या लगाते हैं आगे से? मिस्टर। क्या बोलते हैं? मिस्टर, मिसिस बोलते हैं। तो पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की? मिस्टर मिडेन ने 1846 में पिंडारी ग्लेशियर की खोज की थी। और मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है 3 जनपदों में फैला हुआ है। चमोली, चमोली का पड़ोसी पिथौरागढ़, और इसका पड़ोसी जहां पर सबसे अधिक स्थित है यह फैला हुआ, वो है आपका क्या? बागेश्वर। वो क्या आपका? बागेश्वर। वो क्या आपका? बागेश्वर। ठीक है। बागेश्वर में गए, इसकी मैक्सिमम सीमा कहाँ है आपकी? बागेश्वर में। इसीलिए हम पिंडारी ग्लेशियर को कहाँ पढ़ रहे हैं? बागेश्वर के ग्लेशियरों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। बागेश्वर के ग्लेशियरों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब आप देखो, चमोली और बागेश्वर की सीमा पर एक पर्वत है। ठीक है। चमोली और बागेश्वर की सीमा पर क्या है आपका? एक पर्वत है यहाँ पे, जिसका नाम है नंदाकोट पर्वत। क्या है? नंदाकोट पर्वत। नंदाकोट पर्वत है। ठीक है। तो यदि आपसे कभी पूछे कि नंदाकोट पर्वत इनमें से किस ग्लेशियर का हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे? पिंडारी ग्लेशियर का। ठीक है। चमोली और बागेश्वर की सीमा पर एक पर्वत है आपका, कौन सा पर्वत? नंदाकोट पर्वत। नंदाकोट पर्वत। और जो नंदाकोट पर्वत क्या करता है आपका? गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से बनाता है। क्या करता है? प्राकृतिक रूप से बनाता है। ठीक है। कहाँ है? चमोली। सी पर चमोली, फी पर बागेश्वर में। बागेश्वर की कहाँ है? सीमा पर। क्या है ये? पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा। क्या है? पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा है। पिंडारी ग्लेशियर का हिस्सा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है आपका? जैसे आपके नंदाकोट पर्वत आपका, ठीक है, क्या है? नंदाकोट पर्वत आपका ये है, और इसी नंदाकोट पर्वत के ऊपर बहुत ऊंची ऊंची क्या बर्फ जमी हुई है, और ये ऊपर जो बर्फ जमा हुआ क्या है? ग्लेशियर है। ठीक है। इस प्रकार से नंदाकोट पर्वत क्या है? इधर आपका चमोली हो गया, इधर आपका बागेश्वर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों को मिला रहा है। ठीक है। चमोली और बागेश्वर की क्या है? सीमा पर स्थित है। ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो आप, पिंडारी ग्लेशियर को सन 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर, कब? जब हमने खतलिंग ग्लेशियर पढ़ा था, हमने कहा कि इसको क्या 2017 में क्या किया ट्रैक ऑफ द ईयर। तो अब बारी आ गई 2022 की। 2022 में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करें, पिंडारी ग्लेशियर को इस बार क्या करते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर। 2022 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल हम क्या करेंगे, पिंडारी ग्लेशियर को पर्यटन के लिए क्या करेंगे, एकदम तैयार करेंगे, जिससे अधिक से अधिक क्या है यहाँ
पर्यटन आए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक पर्यटन आए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। इसी पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है आपकी, पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। यहां से उद्गम होता है किसका? पिंडारी ग्लेशियर से उद्गम किसका होता है? पिंडर नदी का, पिंडर नदी। अब देखो आप, ठीक है, ये मैप देखो, ये नदी का, अब ये देखो, ये आपकी क्या, पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। इस पिंडारी ग्लेशियर से आपकी क्या आ रही है? पिंडर नदी, पिंडर नदी बह रही है। कहां से? पिंडारी ग्लेशियर से। ऊपर से उत्तराखंड, मैंने क्या था चमोली में, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा रिवर आपकी। और अलकनंदा के साथ पिंडारी नदी मिल जाती कहां पे? अलकनंदा के साथ पिंडारी नदी कहां मिलती है आपकी? कर्णप्रयाग में। कहां पर? कर्णप्रयाग में। जो कर्णप्रयाग आपका क्या है? चमोली में स्थित। कहां था? चमोली जनपद में आता है क्या आपका, क्या कर्णप्रयाग, ठीक है। अब देखो आपका बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से क्या निकल रहा है? पिंडर नदी निकल रही है। और ये पिंडर नदी आज के कहां से मिल रही? चमोली में। इधर कहां आ रही? चमोली में। इधर चमोली में आती है और अलकनंदा से मिल जाती है कर्णप्रयाग में। कहां पे? अलकनंदा से मिल जाती है कहां पे? कर्णप्रयाग में। तो भाई आज आपका क्या हो जाए, आज आपका ग्लेशियर की सीमा या ग्लेशियर का जो चैप्टर आपका यहीं पर क्या हो गया, आपका खत्म हो जाता है। मैंने आपसे कहा, ठीक है, बागेश्वर में मैकातोली, सुंडा ढूंगा, ठीक है, सुखराम और कपनी ग्लेशियर, शंभू ग्लेशियर, ठीक है, ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके बागेश्वर में स्थित है। कहाँ है? ये आपके बागेश्वर में स्थित है। और इस प्रकार से हमने महान हिमालय में स्थित 6 के 6 जनपद पढ़ लिए हैं, जिनमें क्या ग्लेशियरों का विस्तार है या महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है, महान हिमालय का विस्तार है। तो आपसे क्या अनुरोध है, अपने भाई बहन दोस्त जो भी है, जो कि आपके नजर में है कि वो क्या, वो बंदा कैपेबल है, करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं पैसों की कमी खलती है। और पैसों की कमी खलने के कारण क्या होता है, महंगी महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना, उसकी मदद करनी है। और आपको उसको क्या कहना है भाई, यूट्यूब पे क्या है, एक चैनल है विद्या बृंद नाम से, आपको क्या करना है, वहां पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके क्या, जो आप क्या घंटी आएगी, क्या आएगी, घंटी आएगी, इस घंटी को बजाना है, ताकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम अपना लेक्चर अपलोड करेंगे वैसे आप तक सूचनाएं तुरंत पहुंच जाएंगे कि नया लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है। आप तुरंत अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और लेक्चर को देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।